So I do get many comments like how to become good at code forces. So in this video I will be telling you the way which I used to follow while solving the code forces at my time, and this might not be the ideal way but the way which I used to follow, and the mistakes which I did while solving the code forces. So yeah, point number 1, like हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करो. लाइक आपको उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका एवरेज स्कोर क्या है. फॉर एग्जांपल एक डिप टू कॉन्टेस्ट है, उसमें आपको पता लग रहा है कि आप रेगुलरली कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर ही पा रहे हो या 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही पा रहे हो. बट अचानक से कॉन्टेस्ट आता है जिसमें आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो. इससे क्या होगा, इससे आपका मोरल बहुत ज़्यादा अप होगा और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, राइट. बट कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. इससे मोरल डाउन तो होगा, बट क्या करना है आपको, आपको क्या करना है उस कॉन्टेस्ट में पर्टिकुलरली आपको अब सॉल्व करने की कोशिश. फॉर एग्जाम्पल आपको एक बार सेट करना है. अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की सबमिशंस 1000 से अबव जा रही है, दिस इज एग्जाम्पल, या बार अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो. बट या अगर किसी क्वेश्चन की सबमिशन 1000 से अबव जा रही है तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है या अब सॉल्व करना ही करना है अगर आपसे कॉन्टेस्ट में नहीं हुआ. सो फॉर एग्जाम्पल डिव टू का जो फोर्थ क्वेश्चन है, उसकी सबमिशंस फॉर एग्जाम्पल 2000 जा चुकी है ऑलरेडी कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद. सो एट देन और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, सो प्लीज़ डू अब सॉल्व द पर्टिकुलर फोर्थ क्वेश्चन, बिकॉज आपने जो बार सेट करा है उससे ज़्यादा उसकी सबमिशन जा चुकी है और आपको वो अब सॉल्व करना ही करना है. सो इससे होगा क्या, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहाँ आपको लगेगा कि अब तो 1000 से अबव जिसकी भी सबमिशन आ रही है आप उसको सॉल्व कर ही पा रहे हो. सो या बाद में इस बार को डिक्रीज कर दो, लाइक लाइक समहाउ 700 to 500. सो या उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन की सबमिशन 500 से अबव जा रही है तो आपको उसको अब सॉल्व करना है. So yeah, so there's also a point in up solving the question. For example, check on the screen. This is the contest, and you're also getting an editorial, right? So कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका आपको वीडियो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट. एंड यू माइट बी वंडरिंग कि कई बार तो इनकी लाइक ऐसा मेरे साथ होता था कि इनकी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती थी समझने के लिए. सो मैं जाता था वीडियो देखने कि हाँ, कोई वीडियो मिल जाए कि इसका सोल्यूशन देख दूंगा. बट या कुछ बाद में एक लेवल आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ई क्वेश्चन, आपको ई क्वेश्चन की कहीं भी वीडियो मिल ही नहीं रही है. सो उस केस में आपको पढ़ना ही पड़ेगा. सो आपको ये स्टार्टिंग से हैबिट बनानी पड़ेगी कि जो पर्टिकुलरली एडिटोरियल दिया दे रखा है उन्होंने, आपको उसी से प्रॉब्लम को समझना है, उसका आंसर समझना है. इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी एक तो, कि आपको पता चलेगा ठीक से कि लाइक how to understand the author's solution also, because this is the official way which the author might have been set the problem statement up to, right. So yeah, this is the point number. So this is again one more pointer to follow, like try to solve the question from the editorial, because हर एक क्वेश्चन की आपको वीडियो नहीं मिलने वाली, या वीडियो मिल भी गई तो आपको समझ नहीं आएगा कई बारी कि वीडियो वाला बंदा क्या समझा रहा है, ठीक है. सो या दैट्स वन मोर पॉइंट. एक और पॉइंट है कि आप सॉल्व द क्वेश्चन लाइक लीड कोड. यस, आप लीड कोड पे जाते हो, कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम सेट सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल बाइनरी ट्री, और आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेट में सेलेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हो. यस, सो आपको सिमिलरली लीड कोड में कोड फोर्सेस में भी करना है, बट नॉट फ्रॉम द टैग वाइज, फ्रॉम द रेटिंग वाइज. फॉर एग्जांपल 1400 to 1400 मैंने अप्लाई मार दिया, मेरे को यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के. सारे क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे नहीं, बट हाँ, उन जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे उनका हिंट लो, एंड जो से क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें उसके लिए प्राउड फील करो. एंड एट देन मेक अ काउंटर ऑल्सो, कि जितने क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करे, आपने फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन सॉल्व करा खुद से, काउंटर इंक्रीज कर दो योर सेल्फ का. अगर आपने हिंट लेकर सॉल्व करा है, काउंटर इंक्रीज कर दो हिंट का. एट देन चेक करो कि अगर आप सेटिस्फाई अपने स्कोर से तो इंक्रीज कर दो रेटिंग को एंड रिपीट द सेम थिंग. सो इससे इससे ये आपको तब तक करना है जब तक आपको एक पर्टिकुलर रेटिंग में कॉन्फिडेंस ना आ जाए. अगर आपको लग रहा है कि अगर कॉन्टेस्ट में 1400 रेटिंग का क्वेश्चन आ रहा है और आप उसको हमेशा सॉल्व कर पा रहे हो, तो हाँ, ठीक, अच्छी बात है. फिर तो क्वेश्चन की प्रॉब्लम की रेटिंग को इंक्रीज करो, एंड जो सेट नया आएगा उसको पूरा आप सॉल्व करो. सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू फॉलो. बट क्या होता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपसे सॉल्व हो ही नहीं रही, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या इसको छोड़ दें? नहीं, माय आंसर इज़ नो. लाइक मल्टीपल डेज़ तक बैठो, मल्टीपल आवर्स तक बैठो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे ही. इससे क्या होगा, एफिशिएंटली तो नहीं पता क्या बोलूँ मैं इस चीज़ में, बट हाँ, ये आपको हेल्प बहुत करेगी कॉन्टेस्ट के अंदर. क्योंकि कॉन्टेस्ट में क्या होता है, आप 1 घंटा क्वेश्चन पे बैठे, आप 1.5 घंटा क्वेश्चन पे बैठे, आपको लग रहा है तो सॉल्व होने नहीं वाला, मैं 1.5 घंटा बैठ ही चुका हूँ ऑलरेडी. बट या आपको गिव अप नहीं करना है, ये चीज़ आपको वो सिखाएगी.
कि आपको मल्टीपल डेज तक बैठना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो, आपको याद करना है कि हाँ, वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, मैं उसी क्वेश्चन पे वापस रीथिंक करूँगा, क्या पता अब सॉल्यूशन मिल जाए। और हाँ, अगर इतने दिनों के बाद आपको कोई सॉल्यूशन का हिंट मिलता है या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, तो वो जो पर्टिकुलर सैटिस्फैक्शन है, वो एक अनदर लेवल पे ही होती है। सो दिस इज़ अनदर पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइक द मिस्टेक्स व्हिच आई डिड। सो इनिशियली जब कोड फोर्सेस स्टार्ट करा था, लाइक हमारा भी एक पेयर ग्रुप था जिसमें मेरे और मेरे दोस्त ने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करे थे। इनिशियली डेज़ में क्या करा कि लाइक कोई क्वेश्चन उसने सॉल्व करा, मैंने उसको दे दिया, कोई क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा, मैंने उसको दे दिया, कोई उसने सॉल्व करा, मैंने उससे ले लिया, वो भी कॉन्टेस्ट के अंदर ही। बट हाँ, आई नो दिस इज़ चीटिंग, बट या दिस इज़ अ थिंग व्हिच आई यूज्ड टू फॉलो इन माय इनिशियल डेज़ एंड यू शुड नॉट फॉलो। सो दैट्स द वन मोर थिंग। So yeah, these are the some points which I used to follow, and I'm again repeating. This might not be the ideal way for solving code forces, but the way which I used to solve code forces. So yeah, if you like the video, please do subscribe, comment, and share with your fellow CP mates. And yeah, stay tuned for the next one. Thank you.